नमस्कार। जीवन के इस संघर्षों में जो तपते हैं, वही आगे चलकर समाज को नया मार्ग दिखाते हैं। साथियों, मैं कुलदीप सिंह नेगी आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली दीपों का उत्सव है। दीपावली को हमारे हिंदू धर्म में इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या लौटकर आए थे। और इस दीप के उत्सव की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन सुखमय हो, आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई। तो आज हम इस हिंदी की श्रृंखला में दो महान कवियों को पढ़ने जाएंगे, संत कबीरदास और तुलसीदास। सर्वप्रथम मैं संत कबीरदास पर चर्चा करना चाहता हूं। कबीरदास जी का जीवन बचपन में बहुत संघर्षों से रहा और बचपन में ही जब इनका जन्म होता है तो इनके माता पिता इनको नदी के किनारे रख देते हैं और वहीं से नीरू और नीमान नाम के दो मुस्लिम दंपति होते हैं, वो इनका पालन पोषण करते हैं। और धीरे धीरे कबीरदास बड़े होते हैं। कबीरदास एक साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिन्होंने मध्यकाल में भारत को नई दिशा और दशा दिखाई। भारत में आडंबरों का घोर विरोध किया। हिंदू धर्म के अंतर्गत जो बुरी प्रथाएं थी उनका विरोध किया। मुस्लिम धर्म के अंतर्गत जो बुरी प्रथाएं थी उनका विरोध किया और हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जो अच्छी चीजें थी उनको अपनाया और मानवता का सच्चा रास्ता दिखाने वाले ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान कवि जो स्वयं में एक संस्था है, जिन पर बहुत सारे विश्वविद्यालयों और बहुत सारे विद्वानों ने रिसर्च किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व जो समाज के लिए एक रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति थे कबीरदास। विश्व गुरु की उपाधि से सम्मानित कबीरदास अपने जीवन के संघर्षों में बहुत अपने मधुर वचनों को बोलते हैं और इनके वचनों को हम सिख धर्म के अंतर्गत भी समझते हैं। अलग अलग ग्रंथों में समझने के लिए मिलते हैं। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा गया। कबीरदास एक साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो कबीरदास के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और यही कारण है कि जो मध्यकालीन एक कवि थे, उनको हम आज भी उनके ज्ञान दर्शन को समझते हैं, उनके ज्ञान मार्गी रास्ते पर चलते हैं। समाज के लिए उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया। ऐसे महान व्यक्ति के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जीवन की चुनौतियों को कैसे पार किया जाता है, ये कबीरदास से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। तुलसीदास के बाद जो महान कवियों की श्रेणी में रखा जाता है तो कबीरदास को ही रखा जाता है। और कबीरदास से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो हम आज समझेंगे और परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पर फोकस करेंगे। तो साथियों, समझते हैं इनके जन्म, इनकी रचनाओं, इनके पालन पोषण के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास। कबीरदास का जन्म 1398 में। इनके जन्म को लेकर विद्वानों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। फिर भी कुछ विद्वानों ने इनका जन्म 1398 लहरतारा नामक जगह उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान मानते हैं। कबीरदास निर्गुण संप्रदाय के ज्ञानवापी शाखा के कवि हैं।
कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के दंपति ने किया था। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास के पुत्र का नाम कमाल था। पुत्री का नाम कमाली था। इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी 1518 ईस्वी में। उपाधि कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इनके उपदेशों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी और रामचंद्र शुक्ल ने जो इनकी भाषा को माना है सदुक्कड़ी माना है, और श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी माना है। कबीरदास की प्रमुख रचना बीजक है। बीजक के अंतर्गत कबीरदास के शिष्यों तथा कबीरदास की वाणी का संग्रह किया गया है। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, शाखी, शबद और रमैनी। तो साथियों, परीक्षा की दृष्टि से कबीरदास से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों को हमने समझा। कबीरदास ने समाज के आडंबरों का घोर विरोध किया। कबीरदास ने कहा है, दशरथ पुत्र तिहु लोक बखाना, पर राम नाम का मरम न जाना। इसका मतलब है कि सारी दुनिया में बता दिया कि दशरथ के पुत्र राम है, लेकिन राम को नहीं पहचान पाया। ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में कबीरदास ने समाज को जागृत करने का काम किया, व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से परिचित कराया, आडंबरों अंधविश्वासों पर गहरा प्रहार किया और जीवन की वास्तविकता और प्रैक्टिकल को ही सत्य माना। तो ऐसे महान कवि कबीरदास को हम सत सत नमन करते हैं। और साथियों, उम्मीद है कि आपको कबीरदास के जीवन से कुछ सीखने को मिला होगा और आप इनके जीवन से कुछ सीखेंगे। तो इसी श्रृंखला में जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कवि रखे गए हैं, जो सिलेबस के अंतर्गत दूसरे महत्वपूर्ण कवि हम पढ़ने जा रहे हैं, तुलसीदास। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी देवी था। कहा जाता है कि जिसके जीवन में जितना बड़ा संघर्ष होता है वह जीवन की कठिनाइयों को पार करके उतनी ही बड़ी सफलता को प्राप्त करता है और इतिहास को अपने ढंग से रचित करता है। भगवान भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और जिस पर भगवान की असीम कृपा हो उसे ही ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और आत्माराम और हुलसी देवी, आत्माराम एक बहुत अच्छे विद्वान थे, पढ़े लिखे पंडित थे और घर में भगवान का भजन कीर्तन हुआ करता था। उनकी पत्नी भी आदर्शवादी पत्नी थी और इन्हीं आदर्शवाद की वजह से इनके घर में तुलसीदास जी जैसे पुत्र का जन्म होता है। लेकिन जब हुलसी देवी के गर्भ से तुलसीदास जी का जन्म होता है तो उसके 11वें दिन ही तुलसीदास की माता जी का निधन हो जाता है और समाज में, गांव में, समाज में परिवार के लोग तुलसीदास को एक अपशकुन के रूप में देखते हैं और आत्माराम भी परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, पूर्व जन्म का ऐसा कोई कर्म रहा होगा जिसकी वजह से हमारे घर में ऐसा पुत्र हुआ है, या तो ये पुत्र आपका प्रसाद है या तो ये पुत्र मेरे पिछले कर्मों का प्रायश्चित है। तो लोग उस बालक को अपशकुन मानते हैं और इससे आत्माराम परेशान हो जाते हैं और अपनी दासी जो चुनिया होती है उसको अपने बेटे को सौंप देते हैं और कुछ गहने दे देते हैं और वो जाकर के उसको ले जाती है। उसके पालन पोषण के कुछ वर्षों पश्चात उसका भी निधन हो जाता है और बालक तुलसीदास 10 वर्ष की अवस्था में अनाथ हो जाते हैं।
उनका कोई सहारा नहीं होता है। हर किसी के दरवाजे पर जाते हैं, कोई उन्हें रखना नहीं चाहता है, उनको अपशकुनी माना जाता है और न ही उनको भीख कोई हर किसी के दरवाजे पर भीख मांगने जाते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देता है। ऐसे में तुलसीदास बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दिन वहां के विश्वनाथ मंदिर में चले जाते हैं। अपने गांव के एक मंदिर विश्वनाथ में चले जाते हैं और वहां पर एक पंडित आते हैं और उनको अपने साथ लेकर के राम नाम ये कहते हैं कि जिसका कोई नहीं इस संसार में, राम ही उसके सच्चे भगवान है, राम ही उनके पालन करता है। तो उन तुलसीदास को राम नाम का पाठ स्मरण कराते हैं और धीरे धीरे तुलसीदास जब राम नाम का पाठ स्मरण करते हैं तो उनको राम बोला कहा जाता है, राम बोला के नाम से विख्यात हो जाते हैं। सभी दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और जगह जगह जाकर तीर्थ यात्राएं करते हैं। एक दिन जब समस्त तीर्थ यात्राओं को करते हैं तो एक दिन अपने घर जाते हैं तो घर में कुछ नहीं होता है। अचानक गांव के लोग उनसे इस घर के बारे उनका अपने घर के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर एक अपशकुनी बच्चे का जन्म हुआ था, जिसकी वजह से ये सारा परिवार बिखर गया। तो तुलसीदास को वो बात बड़ी चुभती है। वहां पर घर जाकर के अपने घर पितरों का तर्पण करते हैं, अपने घर को शुद्धि करते हैं और तब तक कोई एक पंडित आ जाते हैं और तुलसीदास की तेज को देख करके अब प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे अब सांसारिक चीज में कोई मोह नहीं रह गया है, मुझे तो अपने प्रभु ईश्वर में ही सब कुछ मेरी भक्ति है, मैं भगवान को ही अपना सब कुछ समर्पित कर चुका हूं। तो उनके काफी समझाने पर विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और कुछ दिन बाद जब विवाह हो जाता है तो अपनी पत्नी के प्रेम में दीवाने हो जाते हैं और जब प्रेम पत्नी के प्रेम में डूब जाते हैं तो प्रेम पत्नी से मिलने के लिए वर्षा, आंधी, तूफान, धूप, किसी भी स्थिति में उनके अपनी पत्नी के पीछे ही चल जाते हैं। इससे एक दिन पत्नी बहुत दुखी हो गई और पत्नी ने उन्हें धुतकारते हुए कहा कि जिससे इतना तुम मेरे पीछे भाग रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, अगर पाना चाहते हो तो भगवान को प्राप्त करो, जो प्राणी मात्र को एक सच्ची जगह दिखाता है और जिससे आपका जीवन भी उदार हो जाए। ऐसे ऐसे परमात्मा के अधीन हो जाओ और ऐसे परमात्मा की भक्ति करो। तो तुलसीदास को ये बात बहुत घर कर जाती है और तुलसीदास भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और जब भगवान की भक्ति में लगते हैं तो आप जानते हैं कि तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर जाते हैं, जो कि हमारे लिए एक आस्था का प्रसिद्ध केंद्र है, हमारे राष्ट्र का एक सम्मान है। ऐसी चीज जिसमें भगवान राम के चरित्र को पिरोया हुआ हो, भगवान राम के चरित्र का यथार्थ वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो ऐसे महान कवि तुलसीदास जी को हम सत सत नमन करते हैं और उनके जीवन की प्रेरणा को आगे बढ़ाते हैं। तो तुलसीदास के बारे में जानते हैं साथियों। गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म होता है 1532 ईस्वी में राजापुर गांव बांदा जिले में होता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी देवी था। इनका जो उपनाम था राम बोला कहा जाता था। अन्य उपाधियां भी इनको दी गई, हिंदी का जातीय कवि, कवि शिरोमणि। इनके गुरु का नाम बाबा नरहरि दास था। ये अकबर के समकालीन थे। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा में लिखी गई थी। तुलसीदास ने 1574 में अवधि में रामचरितमानस की रचना की। 1585 में ब्रज भाषा में विनय पत्रिका का प्रकाशन किया। जॉर्ज गियर्सन ने बुद्ध के बाद इनको सबसे बड़ा समन्वयकारी माना है।
तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं की चर्चा करें, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, सतसई, श्री कृष्ण गीतावली, झूलना, रामलला नवछू, रामाज्ञा प्रश्न जो ज्योतिष ग्रंथ है। तुलसीदास के जीवन पर अमृतलाल नागर जी ने मानस के हंस उनके जीवन पर लिखा है। उनकी प्रसिद्ध रचना मानस का हंस है। तुलसीदास जी के प्रमुख कथनों की बात करें, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसके अतिरिक्त मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु दशरथ अजर बिहारी। इसके अतिरिक्त ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। तो तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी के जीवन पर रामचरितमानस की रचना कर डाली और जीवन के संघर्षों से उन्होंने जीवन में हर परेशानी का सामना किया और उस परेशानी से ही समाज की बड़ी समाज सेवी बने। तो साथियों, ऐसे महान संतों के लिए हम सत सत नमन करते हैं। कबीरदास और तुलसीदास के जीवन से हमें जरूर कुछ सीखने को मिलेगा और हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए सफल होंगे और इनसे कुछ सीखेंगे। इन महान संतों के जीवन की अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीपावली की आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आप जीवन में हर लक्ष्य को हासिल करें। आपके लिए मेरी तरफ से एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।